नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी जिसमें बकायदा जो राम प्रसाद शर्मा है अपनी बेटी रिधिमा के साथ और पत्नी रुमकी के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर कुछ दिन पहले की है जब राम प्रसाद अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं। इसी दरमियान ये तस्वीर खींच लेते हैं। जैसे कि तस्वीरों में आपने देखा होगा कि तीनों बेहद ही खुश मिजाज नजर आ रहे हैं और ये बेहद ही खुश परिवार होता है। लेकिन इसी बीच 30 जुलाई की रात की बात है जब कुछ ऐसा होता है जिसके बाद ये तस्वीर में से दो लोग हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मामला राजस्थान के जोधपुर का है, जहां पे एक सेना कॉलोनी है, हामिद बाग एरिया है। वहां पर ये तीनों बकायदा रहते थे। इसी दरमियान 30 जुलाई की रात खाना पीना खाने के बाद ये लोग सोने चले जाते हैं। सुबह तड़के 3 से 4 बजे का वक्त होता है जब राम प्रसाद की नींद खुलती है और नींद उनकी इस वजह से खुलती है कि घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बेड तक वो करंट सप्लाई होता है और उनकी बेटी और जो ये पत्नी होती है रुमकी उनको करंट लग जाता है। जबकि राम प्रसाद वहां से भागकर चिल्लाने लगते हैं, जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोग वहां जमा हो जाते हैं। फौरन दमकल की गाड़ियां भी आ जाती है, फोन किया जाता है और पुलिस भी आ जाती है। लेकिन जब तक ये सारी चीजें होती हैं, सब लोग पहुंचते हैं, इस दरमियान बेटी यानी रिधिमा और उनकी पत्नी रुमकी ने अपना दम तोड़ दिया था। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इन दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया गया। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि मिलिट्री एरिया में जो हमीद बाग है वहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स बने हैं, तो वहाँ पे आग लगने से एक माँ और बच्ची की डेथ हो गई। तो टीम हमारी मौके पे पहुंची, देखा रूम में आग लगने से माँ और बच्ची दोनों की डेथ हो गई। और तो मौके पे एफएसएल टीम को बुला लिया गया, एमओबी को बुला लिया गया, प्रॉपर एविडेंस लेके और शव को मोर्चरी में रखवा दिया। आगे जो ये घटना तकरीबन 4 बजे की है और हमें 6 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी। जी, अभी जो पूरी जांच हुई है अभी तक की, उसमें क्या पाया गया है, क्या सर अभी तक की तो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आग लगने से हुआ है, तो अभी तो जो अग्रिम अनुसंधान होगा उसी के बेस पे डिसाइड करेंगे। जब पुलिस ने राम प्रसाद से पूछताछ की तो राम प्रसाद ने बताया कि वो बतौर सेना में नायक पद पर तैनात है। उनकी भर्ती साल 2015 में हुई थी। इसके बाद उन्होंने साल 2020 में रुमकी से शादी रचाई थी, जिसके बाद साल 2021 में उनकी बेटी रिधिमा जन्म लेती है। इसके बाद से ही वो राजस्थान के जोधपुर के इसी सेना कॉलोनी में रहते थे। लेकिन इसी बीच 30 जुलाई की रात को यह हादसा हो जाता है जिसमें राम प्रसाद ने अपनी पत्नी और बच्ची दोनों को खो दिया। पुलिस ने जब ये चीज़ें राम प्रसाद से सुनी तो पुलिस को फर्स्ट इंस्टेंस में ये चीज़ें बिलीव नहीं हुई कि राम प्रसाद जो कुछ भी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। उनको संदेह हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक घर है जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है और तीनों एक ही बेड पे सोए हैं और ऐसे में दो जन की मौत हो जाती है, जिसमें से तीसरा पति वहीं पे जिंदा होता है और वो सबको लोगों को बुलाता है और खबर देता है कि मेरे घर में शॉर्ट सर्किट हुई है। तो ये पछता नहीं है पुलिस को कि जो भी उसके पति ने राम प्रसाद ने पुलिस को बताया, ये सारी चीज़ें पुलिस को डाइजेस्ट नहीं होती, जिसके बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करने लगती है। आपको बता दें कि राम प्रसाद सिक्किम का रहने वाला है, तो वहीं रुमकी जो उनकी पत्नी है वो नेपाल की बताई जा रही है। राम प्रसाद ने यह भी बताया कि वो जो कुछ कह रहा है सही कह रहा है। सोने के दरमियान ही उनके घर में शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से आग की चपेट में उनकी बीवी और बच्ची झुलस जाते हैं और राख हो जाते हैं। लेकिन पुलिस को संदेह होता है। पुलिस उनसे तहकीकात लगातार कर रही है, पूछताछ कर रही है, जिसमें वो अभी तक यही कह रहा है कि वो उस वक्त सोया था, लेकिन जब जगा तो देखा कि उसकी पत्नी और बच्ची जल के राख हो गई थी, जिसपे उसने हो हल्ला मचाया और आसपास के लोग वहां आ गए। लेकिन जब तक लोग आए उसकी बच्ची और उसकी पत्नी इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मामला राजस्थान के रातनाड़ा पुलिस स्टेशन का है, जहां पर पुलिस ने ये बताया कि शुरुआती जांच में उन्होंने उसके पति यानी राम प्रसाद नायक जो है सेना में, उन पर 302 का ही मुकदमा दर्ज किया है, हत्या का ही मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेना की तरफ से भी जांच एजेंसियां जांच कर रही है कि राम प्रसाद सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं।
ऐसे में संदेह उठना लाजमी है, क्योंकि अगर एक ही घर है और एक घर में अगर आग लग रही है तो दो जन की मौत हो जाती है और एक वहीं पति जिंदा बाहर बच जाता है। तो ऐसे में संदेह उठना लाजमी है, सवाल उठना लाजमी है और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि पति से भी पूछताछ ही कर रही है कि जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, लेकिन उसने नायक राम प्रसाद जो है वो लगातार अपने बयान पे कायम है कि मैंने जो देखा वो यही था कि सुबह 3 से 4 बजे का वक्त था, जब मैं सो रहा था इसी दरमियान मुझे लगा कि घर में शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसके बाद मैं आस पड़ोस में हो हल्ला मचाता हूँ, जिसके बाद लोग आ जाते हैं, इसके साथ ही दमकल की गाड़ियाँ भी वहाँ पे आती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं तब तक उनकी पत्नी और बेटी ने दम तोड़ दिया था। बहरहाल पुलिस इस मामले को लगातार जांच कर रही है। जो भी कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।